नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बात इस वीडियो में 11 अगस्त 2025 के देश भर के मौसम की। सोमवार का दिन होगा और इस दिन भारत के राज्यों पर, भारत के अलग अलग भागों पर क्या मानसून सक्रिय रहेगा या पश्चिमी भारत में और मध्य भारत के उन भागों में बरसात में कमी ही रहेगी जहां पर कमी बनी हुई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो पश्चिम में ये अभी पंजाब के दक्षिणी भागों पर फरीदकोट से होकर गुजर रही है, लुधियाना से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में आते आते ये तराई की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई है और बलिया होते हुए आगे बढ़ते हुए इधर बिहार तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश में फिर से पहुंच गई है, जिसका पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में आ चुका था। लेकिन अब ये परिवर्तन हुआ है। हालांकि आपको बता दूं कि 13-14 अगस्त के बाद फिर से जब यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो नया मानसून सिस्टम होगा और अगस्त महीने का पहला स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम होने जा रहा है, तब ये सिस्टम इस ट्रफ को नीचे लेकर आएगा और इसी के चलते ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों में सेंट्रल इंडिया और साथ में ईस्ट इंडिया के भागों पर, मध्य और पूर्वी भारत के भागों पर शुरुआत पहले होगी। कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और साथ में बारिश बढ़ेगी उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर, पंजाब में भी और हरियाणा में तथा राजस्थान के भागों पर भी जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। अभी सिचुएशन ये है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर जो सर्कुलेशन था, जिसके कारण कल आपने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िलों और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के सटे हुए ज़िलों और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर जो बारिश देखी थी, तेज़ बारिश, वो सिस्टम अब थोड़ा सा पूरब की तरफ शिफ्ट हुआ है और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर पहुँच गया है। नमी यहाँ पर आ रही है, लेकिन उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले तराई ज़िलों पर ही अभी असर दिखाई पड़ रहा है। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर गुजरात के ऊपर, सौराष्ट्र तथा आसपास के भागों पर है, कर्नाटक के ऊपर एक सर्कुलेशन है और एक डब्ल्यू डी सर्कुलेशन के फॉर्म में था, वो सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मौसमी सिस्टम कई सारे हैं और उनका अलग अलग इम्पैक्ट भी मानसून के सक्रिय होने, मानसून के प्रभावी होने पर हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी भी भारत में 24 घंटों में जितनी बारिश होनी चाहिए 8 से 9 मिलीमीटर के आसपास, उससे कम बरसात हो रही है, 6 से 7 मिलीमीटर के आसपास, यानी कमी हो रही है। इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। अगस्त के शुरुआती दिनों की तुलना में थोड़ा सा बढ़ी है बारिश, लेकिन अभी भी कई राज्यों में, कई जगहों पर बरसात में कमी बनी हुई है। तो इन परिस्थितियों में दक्षिण से लेकर मध्य और उत्तर से लेकर पूरब तक किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आज आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में क्लाउड काफ़ी ज़्यादा हैं और ये क्लाउड जो कोस्टल रीजन पर है, ये कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन का इम्पैक्ट है जो पहले से बना हुआ है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के पास। इसके कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों और कुछ आंतरिक ज़िलों पर, साथ ही केरल और कर्नाटक के ऊपर भी काफ़ी घने बादल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बरस नहीं रहे हैं। यहाँ पर बादल बने हुए हैं लगातार दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर सभी जगहों पर। तो अब संभावना ये है कि कल भी यहाँ पर बादल रहेंगे और कल आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों से लेकर, यानी विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम, बापतला, मछलीपट्टनम समेत, नेल्लोर समेत, ये चेन्नई, पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर, पंबन, इन सभी क्षेत्रों तक कई जगहों पर काफ़ी घने बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकते हैं। आंतरिक तमिलनाडु के ऊपर भी बादल रहेंगे घने, केरल पर और लक्षद्वीप पर भी रहेंगे, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा पर भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बरसात दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कल 11 अगस्त को भी संभावित नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना के भागों पर भी मानसून के बादल रहेंगे, लेकिन मध्य भारत के भागों में सक्रियता हो रही है मानसून की और इसमें उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी जो कर्नाटक का आंतरिक रीजन है, उत्तर हिस्सा है, गुलबर्गा, रायचूर, गडग और साथ में पूरा तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, रायलसीमा के कुछ उत्तरी रीजन, यहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा बरसात हो सकती है। इसके ऊपर किस तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के भागों पर छिटपुट जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली में संभावना बारिश की रहेगी और नागपुर, अकोला, वर्धा में चांसेस रहेंगे। अकोला में थोड़ा कम, लेकिन वर्धा, यवतमाल तक संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में भी चांसेस बन सकते हैं बारिश के। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर अहिल्यानगर, संभाजीनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इधर गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, इन सभी क्षेत्रों पर छिटपुट बरसात हो सकती है। ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है, ना तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ना ही एरिया कवरेज ज़्यादा रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी जिलों पर, यहाँ पर कई हिस्सों में अच्छी बरसात होने के आसार हैं, लेकिन उत्तरी जिलों पर, इन दोनों राज्यों में बरसात में कमी अभी भी रहेगी और मध्य भारत के भागों में जिस तरह के बादल अभी बन रहे हैं वो उसमें और अगले
4-5 दिनों के बाद जिस तरह के बादल होंगे, काफ़ी अंतर दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि मध्य भारत के भागों पर आने वाले कुछ दिनों के बाद 3-4-5 दिन के बाद मैं कह सकता हूँ 15 अगस्त के 14 से शुरुआत होगी बारिश की तेज़, और 14 से लेकर 20 के बीच में उड़ीसा से गुजरात के भागों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में भी अच्छी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं और भोपाल तक बारिश हो सकती है। भोपाल, गुना, अशोकनगर, शाहजहाँपुर, सीहोर और विदिशा समेत शिवपुरी, श्योपुर और इधर निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बैतूल में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न मध्य प्रदेश में यानी नीमच, रतलाम और मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास और साथ ही साथ जो अली राजपुर, बुरहानपुर के क्षेत्र हैं, ग्वालियर समेत इन भागों में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है। गुजरात के भागों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तथा कच्छ के कुछ भागों में लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी, गुजरात में थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास से मौसम यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। पूर्वी भारत के भागों में पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है, अरुणाचल, असम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का, इन भागों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। अलर्ट पर रहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर सिक्किम में भी चांसेस बारिश के हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अच्छी बरसात हो सकती है। मेघालय में भी हल्की से मध्यम बौछारें, अच्छी का मतलब हल्की मध्यम बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों की अगर बात करें तो बिहार के कई भागों पर बादल कल भी बनेंगे। गया जी, भागलपुर, कैमूर, बक्सर, भभुआ और पटना, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर सुपौल तक और चंपारण, मधुबनी, शिवहर तक, लेकिन बारिश सभी जगहों पर संभावित नहीं है। पटना के ऊपर के जो हिस्से हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है निचले जिलों की तुलना में। भागलपुर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा समेत गया जी, ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी। झारखंड में भी बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर झारखंड राज्य में बारिश की उम्मीदें हैं। रांची में भी, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज में और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी चांसेस रहेंगे। उत्तर भारत की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जिलों में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। बादल आपको गोरखपुर पर भी दिखाई देंगे। वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के ऊपर भी नजर आएंगे। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और देवरिया, कुशीनगर, इन भागों में भी बादल नजर आएंगे। और बरेली से लेकर शाहजहांपुर समेत, पीलीभीत समेत, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बागपत, शामली, बिजनौर और बदायूं समेत अमरोहा, नीचे आगरा और अलीगढ़ से लेकर इधर झांसी, ललितपुर, तमाम जगहों पर बादल नजर आएंगे। कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड रीजन में और तराई वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर चांसेस थोड़ी सी अच्छी बारिश के बन सकते हैं। बाकी बारिश यहाँ पर भी बढ़ेगी आने वाले कुछ दिनों के बाद। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के भागों में तथा पूर्वी पंजाब और चंडीगढ़ के भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अलवर और सीकर से लेकर भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी, बारां, झालावाड़ में यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन होने के आसार हैं। बाकी भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर से लेकर प्रतापगढ़, माउंट आबू, अजमेर, जयपुर, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर भी कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी भागों में शुष्क मौसम, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात के आसार। इंटेंसिटी भले ही हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला से लेकर निचले इलाकों में हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में, देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर समेत दक्षिणी क्षेत्रों और उत्तरी भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इस चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचे। और अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप का कोई भी ऑप्शन चुनिए और आप बन सकते हैं मौसम तक का साथी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।